हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकेंड। जैसे कई बच्चों का पेपर भी है अभी 28 जुलाई को, वो भी देख सकते हैं। और जो अभी जो है फ्रेश बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं इसको, इन वीडियोस को। तो अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमें बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हमने करना है सॉल्व। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होता है कि देखो, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मीन्स यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास 1। ठीक है, अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आना चाहिए और सम करने पे हमें क्या आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है 8 को हम, जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसके साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मीन्स -8 इंटू 1 क्या होगा, -8। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें -8 चाहिए, और जो सम करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, जो ये बीच में एक्स की टर्म होती है ना, क्या है हमारे पास -2x, मीन्स -2 आना चाहिए। मतलब हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें -8 की टर्म मिलनी चाहिए और सम करने पे हमें -2 की। अब देखो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखो -8 है ना मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 2 4 8 होते हैं हमारे पास। तो मतलब अगर मैं मान के चलती हूँ कि अगर 2 है और एक हमारे पास 4 है, ठीक है, दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब देखो मेरे को इसी हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा कि जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -8 बन जाए, और इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -2 टर्म बन जाए। अगर देखो इन दोनों में से मैं किसी एक के साथ भी अगर मैं माइनस लगा देती हूँ, तो एक के साथ प्लस होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो बन जाएगी। बट ये वाले टर्म में क्या होगा, माइनस कब लगता है हमारा, अगर किसी एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। माइनस तब लगेगा अगर बड़े के साथ माइनस का साइन होगा। मीन्स मेरे पास एक आ जाएगा -4 और एक मेरे पास आ जाएगा +2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -8 आ जाएगा, और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देती हूँ तो प्लस माइनस माइनस होता है। मीन्स 4 - 2 2, और जो हमारे पास बड़े के साथ साइन है वो क्या है, माइनस का, तो -2 ये वाला भी हमारे पास बन गया। इसको अब हम लिखेंगे कैसे देखो एक्स स्क्वायर है ना, एज इट इज़ हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक -4 है, -4x, और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा +2x -8। ठीक है, अब देखो ये हमने जो है -4x और +2 इसको तोड़ के लिखा है, बाकी हमने एज इट इज़ लिख दिए टर्म्स। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने देखना है कॉमन क्या है। देखो, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट कॉमन नहीं निकालने आता तो हमने इसके पहले फैक्टर्स यानी गुणनखंड लिखने हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, माइनस इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं हम, 4x को 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, +2 इंटू एक्स -2 इंटू 4 लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 2 4 8। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है इसमें से। अब आपने मुझे बताना कि इसमें से कॉमन क्या है। देखो एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, जी हाँ, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। मैंने एक्स निकाल ली बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक्स है, क्या यहाँ पे भी है एक और एक्स, नहीं है। इट मीन्स कि कॉमन सिर्फ हमारे पास आएगा एक्स। अब इस टर्म में देखना, अगर मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया तो मेरे पास एक और क्या बच गया, एक्स, माइनस एज इट इज़ लिख दो। अब यहाँ से पूरी टर्म में से मैंने एक्स निकाल ली बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, आगे प्लस लगा दिया। अब इसमें से देखना कॉमन क्या है, जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पहले देखते 2 देख लेते हैं हम। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बाहर निकाल लिया 2। अब x यहाँ पे भी है, क्या यहाँ पे है, नहीं है। इट मीन्स 2 ही हमारा कॉमन आएगा, और यहाँ पे इस टर्म में मैंने 2 निकाल ली तो क्या बचा, x लिख दो। यहाँ पे माइनस है, माइनस ले आए। अब यहाँ पे 2 निकाल ली इस टर्म में से, तो क्या बचा मेरे पास, 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो इस पूरे में से हमने कॉमन निकालना, क्या आ जाएगा हमारे पास, x -4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ मैं लिख दी x -4। यहाँ पे इस टर्म में से x -4 निकाला तो क्या बचा मेरे पास, x बचा। ठीक है, इस पूरे टर्म में से मैंने x -4 निकाला तो क्या बचा, +2 बचा, लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, x +2 = 0 और x -4 = 0। अब देखो यहाँ पे प्लस की टर्म है, अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस की, तो x की वैल्यू -2 आई। यहाँ पे देखो ये माइनस की टर्म है, इस साइड लेके जाऊँगी तो आ जाएगा मेरे पास +4। ये आ गया आपके पास इसके वैल्यूज़ इसकी। ठीक है,
अब आप जो हैं इसको, जो आपने ये सॉल्व किया है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे करोगे इसको, वेरीफाई कैसे करोगे, इसको सत्यापित कैसे करोगे। वेरीफाई करते हैं हम कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा जो होती हैं हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो हमने एक्स के फैक्टर्स निकाले ना, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। और ये आपका, इसमें से हम ए और बी और सी की वैल्यू कैसे पता लगेगी, क्योंकि ये इक्वेशन जो है हमारी, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, यहाँ पे आएगा बी एक्स प्लस सी, मीन्स ए की जगह वैल्यू क्या है 1, बी की जगह क्या है -2, सी की जगह क्या है -8। चलो पुट करते हैं हम। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पे -2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास 4, किसके इक्वल आना चाहिए -b। अब माइनस ये पहले से है फॉर्मूले में तो लगा दिया। अब b की वैल्यू क्या हमारे पास b है, b की यहाँ है -2, तो मैंने पुट कर दी यहाँ पे -2 अपॉन ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस और बड़े के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 2 इक्वल्स टू, इट मीन्स कि हमारा ये जो वैल्यू आई है बिल्कुल ठीक आई है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया वेरीफाई करने का, इसको सत्यापित करने का। और सेकेंड हमारे पास आता है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ ये हैं जो आपकी एक्स की आई हैं, यानी कि -2 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू सी क्या है आपका यहाँ पे -8, लिख दो -8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, लिख दो 2 4 ज़ा 8 विच इज़ इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू -8 होता है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इट मीन्स जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल ठीक निकाली हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।